एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसके क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। ओबीए के सिमिलर गिवन है और साथ में क्या गिवन है कि एंगल बीओसी वाला जो एंगल है वो 125 डिग्री का है और एंगल सीडीओ वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का गिवन है। तो फाइंड करना है कि एंगल डीओसी मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है और एंगल डीसीओ मींस ये वाला एंगल, ओके। और एंगल ओएबी ये वाला एंगल, ये तीनों हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो अब देखिए इस वाली फिगर में यहाँ पे हम लोग को जब ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, देखिए डी यहाँ पे ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और यहाँ पे इस तरीके से ये सी वाली लाइन गई, ओसी वाली लाइन गई है, ओके। और ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 125 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे बीओडी वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे एक सीधी लाइन गई है। तो ये दोनों एंगल्स जो है डीओसी और सीओबी मिलकर के एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। मींस दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। 125 डिग्री ये वाला एंगल और साथ में डीओसी वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो इसकी जब हम लोग को वैल्यू निकालनी है डीओसी की, तो हम लोग 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे कि एंगल बीओसी प्लस एंगल डीओसी, ओके। कौन सा एंगल, बीओसी ये वाला एंगल और डीओसी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के क्या कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर, ओके। तो बीओसी की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी है, 125 डिग्री की, प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल डीओसी वाली एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री की, ओके। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, एंगल डीओसी इज इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, एंगल डीसीओ की वैल्यू, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये पता लग गया कि ये वाला एंगल 55 डिग्री का है। तो जब हम लोग 11 ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, डीओसी वाला, जब हम ट्रायंगल लेंगे तो इसमें दो एंगल्स हम लोग को पता चल गए हैं। तो अगर हमें थर्ड एंगल निकालना है तो 180 में से हम इन दोनों को प्लस करके और उसको 180 में से माइनस करके थर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल डीओसी वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि तीनों एंगल्स के नाम कैसे लिखेंगे। देखिए जब हमें इस एंगल को बताना है, डी को बताना है, इस पॉइंट को हमेशा बीच में रखा जाता है और जो इसकी इंक्लूडेड साइड्स के जो पॉइंट्स हैं उनको लेफ्ट एंड राइट में रखा जाता है। यानी कि एंगल इसकी वैल्यू निकालनी है तो ओडीसी, इसका नाम क्या हो गया, एंगल ओडीसी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ओडीसी प्लस, अब इस एंगल को बताना है तो इसको बीच में रखेंगे ओ पॉइंट को, डीओसी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ, ये मीन्स ये वाला एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे ओडीसी की वैल्यू कितनी है, ओडीसी की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस डीओसी की वैल्यू है 55 डिग्री की, अभी हम लोग ने निकाली है, प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पे 180 डिग्री हम लोग ने क्यों लिखा है, इसका रीजन देते हैं कि बाय
एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ओके, तो इन तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री की हो गई। तो अब इन दोनों एंगल्स को सम करके 180 में से माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों को सम किया तो वैल्यू क्या आ गई, 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 125 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब इसकी वैल्यू भी 55 डिग्री की वैल्यू आ गई। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल OAB की वैल्यू, OAB की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो ये दोनों लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। ये साइन का मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं। और यहाँ पे जब ये एक ट्रांसवर्सल है CA, ये C है और ये A है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है C पॉइंट पे, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल A पॉइंट के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही किस टाइप के एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड बन रहे हैं, इसलिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। या हम लोग केवल अल्टरनेट एंगल्स लिखें तो भी सही है, बिकॉज एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OCD, OCD। यहाँ पे रीजन क्या लिख दिया, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल्स है तो बिकॉज कि एंगल OCD इज इक्वल टू 55 डिग्री का है। OCD की वैल्यू कितनी आई है, 55 डिग्री की है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, तो OAB की वैल्यू कितनी निकली है, 55 डिग्री की। सो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC। ओके, यहाँ पे ABCD क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है, जिसमें ट्रेपेजियम के क्या खासियत होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल गिव होती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, AB is parallel to DC। ओके, और जो यहाँ पे AB is parallel to DC एंड ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट O। ओके, तो यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, AOB और कौन सा COD वाला, अगर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं और इनको सिमिलर प्रूव करा दें तो इनकी साइड्स के जो रेशियोज हैं वो हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने यही दोनों ट्राइंगल्स क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए AB इस लाइन जो है, AB साइड जो है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में हम लोग को मिल सकता है कि अल्टरनेट एंगल्स मिल सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोगों ने ये वाला ट्राइंगल लिया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है क्वेश्चन में, in trapezium ABCD, AB is parallel to DC, ये गिवन है। और क्या गिवन है, डायगोनल्स AC and BD intersect at O। ओके, तो ये चीज हम लोग को गिवन है। देन प्रूफ क्या कराना है, प्रूफ कराना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, AOB और ट्राइंगल COD। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ओके,
तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, कौन सा, AOB वाला एंगल है, वो COD एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ओके, रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल ABD मीन्स दिस एंगल, ABD वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, BDC के। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है BD। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और साथ में ही यहाँ पे एंगल कौन सा, OAB, OAB मीन्स ये वाला एंगल जो है यहाँ पे अब जो फॉर्म हो रहे हैं OAB, इसका नाम क्या है, OAB मीन्स हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल OCD। ये C पॉइंट है और ये भी कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो एंगल क्या लिखेंगे, OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, तो रीजन भी इसका क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, देखिए तीनों ही एंगल्स हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 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 सिमिलरिटी। ओके, तो इस सिमिलरिटी की कंडीशन से क्या हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए। देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। यही चीज हम लोग को इक्वल करके दिखानी थी, प्रूफ करके दिखानी थी, तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई। तो दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो देयरफॉर ये रेशियोज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है कि इन फिगर QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ओके, और साथ में गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल गिवन है। तो हम लोग को शो करना है कि ट्राइंगल PQS वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। ओके, ये चीज हम लोग को सिमिलर प्रूफ करके दिखानी है। तो चलिए पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन QR अपॉन QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2। ये क्वेश्चन में गिवन है। देन टू प्रूफ कराना है कि ट्राइंगल PQS is similar to ट्राइंगल TQR। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, प्रूफ की। अब देखिए यहाँ पे कि ये वाली फिगर हम लोग को गिवन है। यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं, देखिए ये वाली फिगर है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ये Q है, ये T है और ये R है। ओके, अब यहाँ पे जो पॉइंट गया, यहाँ पे जो पॉइंट P है, यहाँ से जो है ये वाला एंगल बन रहा है, ये 2 वाला एंगल है, ये 1 एंगल है। ओके, तो अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, PQR वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें ये एंगल 1 है
और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2 है। तो एंगल 1 क्योंकि एंगल 2 के इक्वल यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मीन्स क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हम लोग को ये क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो साइड है पी क्यू वाली जो साइड है वो पी आर के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ओके, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये क्या हो गया, इक्वल एंगल है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR, ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ली। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या रेशियो गिवन थे कि बिकॉज QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये गिवन था, ये यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। ओके, तो अब यहाँ पे PR की जगह पे हम लोग PQ पुट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1। हम लोगों ने कहा था कि दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 हम लोग ने ये चीज लिखी है। तो अब हम लोग को कौन से रेशियो मिल रहे हैं, देखिए QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ यानी कि ये वाला रेशियो। तो अब अगर हम लोग दो ट्राइंगल्स कौन कौन से ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें यहाँ पे, तो PQS मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल है PQS को हमें PQS ये वाला ट्राइंगल हो गया, और TQR ये वाला ट्राइंगल हो गया। ओके, ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया। PQS को हमें सिमिलर प्रूव कराना है कि वो सिमिलर है किसके, TQR के। तो अब हम यही दोनों ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइड्स के जो रेशियोज हैं वो हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे, देखिए QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ कहें या QR QP कहें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं, और साथ में ही ये जो एंगल है, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं PQS वाला ट्राइंगल, चाहे हम लोग TQR वाला ट्राइंगल लेंगे, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो दोनों में ही आ रहा है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे SAS की कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल कौन कौन से, PQS एंड ट्राइंगल TQR। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ओके, और नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों, क्योंकि दोनों ही में ही ये कॉमन है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। और यहाँ पे किस वजह से हम लोगों ने कहा, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सिमिलरिटी की, बाय SAS सिमिलरिटी, बाय SAS सिमिलरिटी हम लोगों ने PQS को, ट्राइंगल PQS को सिमिलर प्रूव करा दिया ट्राइंगल TQR के। तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।